आपने कभी सोयाबीन के रेशमी कबाब खाए हैं? नहीं खाए हैं? कबाब सुन के लगा ना कि बहुत मेहनत का। उसके साथ एक स्पेशल पेस्ट बताऊंगी जो कि हम मेरे कबाब को बिल्कुल रेशमी टच देता है, वो भी हम बिना तेल और बिना घी के। तो चलिए बनाते हैं सोयाबीन के कबाब। तो सोयाबीन को क्या करते हैं, गर्म पानी में भिगो करके कुछ देर के लिए सोख करके छोड़ देते हैं। 10 से 15 मिनट सोख करने के बाद इससे क्या होता है, जो एक सोयाबीन के अंदर की जो स्मेल होती है वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। उसमें हल्का सा नमक डाल करके हम इसे छोड़ देते हैं। और आगे अब हम प्याज की जो बीच के वो पोर्शन होते हैं ना, गांठ वाली, उस गांठ को हमेशा निकाल लें क्योंकि वो टेस्ट ख़राब करता है। प्याज के छल्ले बना करके रख लेते हैं, थोड़ी सी मात्रा हल्की सी तेल इसमें डालते, बाद में हम ये निकाल लेंगे। और उसमें 15 से 20 कलियाँ को हम अच्छे से भून लेते हैं। और 1 कप काजू, और जो हमने प्याज को छल्ले की तरह काट के रखा है, बिल्कुल जैसे गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भून लेते हैं। और उसमें जो स्पेशल फिर एक अलग सा लगता है धनिया आप अपनी श्रद्धा करने के बाद कितना हमारा जो ये सोयाबीन हमने सोख करके रखा वो ठंडा हो गया होगा, उसकी पानी को पूरी तरह से निकाल लेने के बाद हम इसे मिक्सी में बिल्कुल दरदरा पीसते हैं। इसका फाइन पेस्ट हमें नहीं बनाना है, जैसे वीडियो में आप देख रहे होगे बिल्कुल ये दरदरा सा रखते हैं। बिल्कुल मिक्सी में आप एक बार चलाओगे तो ये बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। और इसके बाद हमारा लहसुन और काजू का जो ये था, ये भी अब हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। और इसको ठंडा करके बिल्कुल विदाउट पानी, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालते हैं, और इसमें 3-4 अदरक के 1 इंच के टुकड़े को डाल करके इसको हम बारीक पेस्ट कर लेते हैं। यदि आपको लगे कि पीसने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। और उसके बाद इसे किसी बड़े बर्तन में, क्योंकि खुले बर्तन में, क्योंकि अभी हम इसका बिल्कुल जो पेस्ट बनाएंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे, उसके लिए हमें एक बड़ा बर्तन चाहिए। और इसके बाइंडिंग के लिए हम इसमें 2 उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लेंगे। और जब भी आप आलू कुछ इस तरह का कबाब या कुछ ऐसे बनाओ तो आलू को ठंडा करके ही यूज़ करो। तो ठंडा होने के ऐसे जब हम पूरा अच्छे से कद्दूकस कर लेते हैं तो बिल्कुल दोनों को एक सार करके बिल्कुल अच्छा सा मिला लेते हैं हाथों से। और जो हमने सोयाबीन के चंक्स बना करके रखे हैं, और सोयाबीन के चंक्स के साथ ऊपर से हम सत्तू डालते हैं और कसूरी मेथी इसमें डालते हैं। कसूरी मेथी को आप हल्का सा भूनने के बाद ही डालें। और जो हमने धनिया डाला हुआ था, धनिया, कसूरी मेथी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला, जो बेसिक मसाले हैं। इसमें मसाला कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें जो मैंने कहा, इसमें एक अलग सा टेस्ट आपको, एक मखमली के लिए मैं एक पेस्ट बताऊंगी। और दूसरा, जब हम किसी चीज़ का कबाब ये बनाते हैं, ये वैसे ही ये है तंदूरी आइटम, लेकिन अब हमारे घर में तंदूरी के लिए ना तो चूल्हा है ना कुछ है, बट हम इसे, और चाहे तो आप इसमें पनीर को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, ये भी इसके टेस्ट को बहुत अच्छा से इन्हेंस करता है। और उसके बाद आप, जैसे मैं इसके बीच में एक गड्ढा करके कर लेती हूँ, और हमारे घर में चारकोल मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो कभी भी मार्केट जाए चारकोल दिखे तो आप घर में ज़रूर रखना, क्योंकि चारकोल बहुत काम की चीज़ होती है। और चारकोल जब आपकी थोड़ी सी लाल हो जाए, बस उसमें थोड़ा सा आप घी डालो और उसे कुछ देर के लिए ढक दो। बस ये 5 मिनट की मेहनत आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, आपके ये किसी भी आइटम को, तंदूरी आइटम को टेस्ट बहुत ही गजब का टेस्ट दे देता है। और उसके बाद आपके पास जो भी, यदि कुछ आपके पास रॉड नहीं है तो आपके पास बच्चों की पेंसिल तो होगी, बस पेंसिल डाल करके, या रॉड है आपके पास तो उसे आप बना करके थोड़ी सी तेल, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना, बिल्कुल इसमें तेल नहीं डलता है। और उसके बाद जो आपने कबाब बना करके रखे हैं उसे आप कढ़ाई पर डाल दो। मैंने आपको दिखाने के लिए 3 पीस डाले, लेकिन मेरा मैं जो जब भी कबाब या तंदूरी आइटम बनाती हूँ तो मैं एयर फ्राई में बनाती हूँ। एयर फ्राई को प्री हीट कर लेती हूँ। प्री हीट कर, जब भी एयर फ्राई या तंदूर किसी चीज़ का आप यूज़ करें तो उसे प्री हीट करके उसके बाद आप एयर फ्राई में डाल करके, चाहे तो आप इसे टिक्की के फॉर्म में भी बना सकते हो। बस इसे आप एयर फ्राई में 15 से 20 मिनट के लिए डाला,
बस तैयार है आपका ये तंदूरी। यदि हो सकता है किसी एयर फ्राई में टाइमिंग का कुछ आगे पीछे होता है, मेरे में 25 मिनट लगा, 20 से 25 मिनट का टाइम। और वो जो मैंने कहा मखमली टेस्ट के लिए, तो आप थोड़ा सा बटर लीजिए और घर में यूज़ होने वाली जो मलाई है, दोनों को मिला करके बिल्कुल, दोनों को मिलाने के बाद जो हमने गरम गरम कबाब बना करके रखे हैं, उसी के ऊपर जब आप ये मक्खन और मलाई का लेप लगाते हैं तो ये पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है और वो उसका स्वाद कर देता है मखमली। तो देखा, कबाब बनाना इतना आसान था। आपको ऐसे ही लग रहा था कि कबाब बनाना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे ही हार्ड रेसिपी को इजी बनाने का ट्रिक मेरे पास है। मिलते हैं अगले वीडियो में।